दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेके, जो कि क्लास 11 फाइनल अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम बैड डेट के बारे में भी बात करेंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेके, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे पीडीडी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट में पीडीडी। इससे पहले कि हम ये बताएं कि पीडीडी का एडजस्टमेंट क्या है, मैं कुछ बेसिक बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। एडजस्टमेंट्स तो बता ही दूंगा मैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये है क्या। तो मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट इज पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है। मेरे दोस्त, पीडीडी का मतलब एस्टिमेटेड या प्रोबेबल बैड डेट है। पीडीडी को हम कह सकते हैं ये मेरा एस्टिमेटेड बैड डेट, यानी अभी तक ये बैड डेट हुआ नहीं, लेकिन ये बैड डेट एस्टिमेटेड है या प्रोबेबल है, यानी फ्यूचर में ये बैड डेट हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं, ये फ्यूचर में हो सकता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज माई प्रोबेबल और फ्यूचर का एस्टिमेटेड बैड डेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीडीडी का अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, वाई पीडीडी। दोस्त, बैड डेट तो हुआ नहीं, तो क्यों हम इसका अकाउंटिंग करते हैं। जब बैड डेट हुआ ही नहीं, जब कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट हुआ ही नहीं, तो इसका अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। मैंने अभी अभी कहा कि ये फ्यूचर का बैड डेट है, तो जब बैड डेट होगा तब इसको रिकॉर्ड करेंगे ना। अभी हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो इसको अभी इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, और ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। आप लोग बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक कंसेप्ट के बारे में सीखे हो, जो कंसेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर का लॉसेस को आप अकाउंट करो, लेकिन फ्यूचर का इनकम को अकाउंट मत करना। और ये कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये जो हम फाइनल अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट करते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस के साथ लिंक्ड है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसलिए पिक्चर में आता है क्योंकि हम लोग प्रूडेंस की कंसेप्ट फॉलो करते हैं। यानी अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इतना लॉस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट, तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि उसका अकाउंटिंग अभी करो, अकाउंट फॉर ऑल फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस। तो फ्यूचर में अगर हम कुछ बैड डेट, मेरे को लग रहा है कि ये बैड डेट होगा, तो उसका अकाउंटिंग आज करना पड़ेगा, इसलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि पीडीडी है क्या, फिर मैंने आपके साथ बात किया कि ये पीडीडी का अकाउंटिंग कैसे, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका अकाउंटिंग एक्चुअली करते कैसे है। अब हम बात करेंगे कि इसका अकाउंटिंग करते कैसे है, अकाउंटिंग फॉर पीडीडी। मेरे दोस्त, हम बहुत सारा केस बनाएंगे अभी, और वेरियस केसेस के जरिए, वेरियस एग्जाम्पल के जरिए हम अकाउंटिंग फॉर बैड डेट को डिस्कस करेंगे। सो केस नंबर 1 आपका स्क्रीन में मैंने लिख दिया। क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ये एक्चुअली ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट है, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, एक एक्सट्रैक्ट है, जहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे पास डेटर है 10,000 रुपया का, और मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10%। अब इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करोगे। मेरे दोस्त, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का एसेट साइड में अब लिखोगे डेटर 10,000, और यहां से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 10% ऑफ 10,000। यानी ये 10,000 का ऊपर 10% लगाना है, इट कम्स टू 1,000। तो डेटर का फाइनल फिगर कितना आएगा, आउटर कलम में 9,000। दिस इज डेटर नेट ऑफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद नेट डेटर्स कितना बचा, 9,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000।
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? मेरा फ्यूचर का एस्टिमेटेड बैड डेट है, इसलिए इसको अभी हम एक्सपेंस बोल के दिखाएंगे। तो आज का जो पीएल अकाउंट बन रहा है, इस साल का जो पीएल अकाउंट बन रहा है, उसमें ही हम इसको डेबिट कर देंगे, यानी उसका आज का प्रॉफिट मैं कम कर दूंगा। डेबिट में कुछ आइटम लिखने का मतलब है प्रॉफिट कम हो रहा है। तो फ्यूचर का लॉस है भैया, लेकिन प्रूडेंस कंसेप्ट के लिए आज ही मैं प्रॉफिट को कम कर रहा हूँ पीएल का डेबिट में बैठा के। तो ये मेरा पहला केस था। केस नंबर 2 को मैं अब स्क्रीन पे लिख दिया। क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैंने फिर से एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट बनाया और इस ट्रायल बैलेंस में मैंने डेटर 10,000 तो लिखा ही और साथ में एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख दिया। यानी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है और इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो कुछ एग्जिस्टिंग पीडीडी ट्रायल बैलेंस में है। तो अब सवाल यह है कि इसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम डेटर का अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, दैट इज 10,000। और ये 10,000 से मेरे को 10%, क्योंकि बोला है मेंटेन पीडीडी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डेटर, तो मेरे को 10% का पीडीडी लेस करना पड़ेगा। तो 9,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। देखना, अभी तक मैंने ओल्ड पीडीडी का कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, 10%, जो न्यू पीडीडी है वो है 10%, यानी इस साल का जो पीडीडी है दैट इज 10% ऑफ डेटर्स। तो मैंने सिंपली 10% ऑफ 10,000 किया और उसको डेटर से लेस कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझो दोस्त। अभी हम देखेंगे कि मेरा ओल्ड पीडीडी और न्यू पीडीडी से, ओल्ड पीडीडी और न्यू पीडीडी में से कौन सा बड़ा है। इस क्वेश्चन में न्यू पीडीडी कितना है, 1000, और ओल्ड कितना है। ओल्ड पीडीडी मींस ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है, जो लास्ट ईयर का पीडीडी है, ओल्ड इज 500। तो विच वन इज ग्रेटर, 1000। जब न्यू पीडीडी बड़ा होगा तब हम डेबिट में लिखेंगे 2 पीडीडी, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू 1000, ओल्ड 500, तो ये बाहर आ जाएगा आउटर कलर में 500। यही मान लो मेरा ओल्ड पीडीडी ज़्यादा होता तो हम बाई साइड में एंट्री करते, बाई पीडीडी ओल्ड माइनस न्यू, ये करते। तो न्यू पीडीडी को हमेशा डेटर से लेस कर देना, फिर देखना न्यू और ओल्ड में से कौन सा बड़ा है। अगर न्यू बड़ा है तो डेबिट में न्यू माइनस ओल्ड, और अगर ओल्ड बड़ा है तो क्रेडिट में ओल्ड माइनस न्यू। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें मैंने ट्रायल बैलेंस की जो एक्सट्रैक्ट बनाया, वहां पे डेटर दिया 11,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया 1,500 का। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने कहा बैड डेट हुआ है 1,000 रुपया का, और फिर मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तभी बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट एक ही क्वेश्चन में आता है, तो स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पहले माइनस करना है, कौन सा, किसका ट्रीटमेंट पहले करना है, बैड डेट का करना है या डाउटफुल डेट का करना है। दोस्त, हमेशा बैड डेट का ट्रीटमेंट पहले होगा और फिर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट होगा। ऐसा क्यों? मान लो एक टीचर ने एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कोई टीचर ने 14 फेब को एग्जाम लेने वाला है। अब इस टीचर के पास टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। दो स्टूडेंट जो कभी एग्जाम नहीं देता, चिंटू और पिंटू, ये पहले ही सर को फोन करके बोल दिया कि सर हम इस बार भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तबीयत बहुत खराब है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चिंटू पिंटू तो पहले ही सरेंडर कर दिया। ये दोनों कह दिया कि एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, सो 30 में से दो स्टूडेंट्स को कंफर्म एग्जाम नहीं देगा, कंफर्म एब्सेंटीज है कि एग्जाम देगा ही नहीं, कंफर्म कर दिया फोन करके। तो हम इसको कह सकते हैं बैड डेट। अब बचा कितना, 28। 30 से दो स्टूडेंट तो माइनस कर दो, बचा 28। अगर अभी सर को ये एस्टिमेट करना है कि कितना स्टूडेंट एग्जाम में नहीं आएगा, दो स्टूडेंट, देखो दो स्टूडेंट तो पहले ही बोल दिया कि हम एग्जाम नहीं देंगे। अब टीचर को अगर ये एस्टिमेट करना है कि कितना स्टूडेंट नहीं आ सकता है, जो इन्फॉर्म नहीं किया लेकिन नहीं आ सकता है, यानी प्रोबेबल एब्सेंटीज,
प्रोबेबल एब्सेंटीज अगर कैलकुलेट करना है तो टीचर किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 30 स्टूडेंट्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे या 28 स्टूडेंट्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे? द आंसर इज 28 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दो तो पहले कंफर्म कर दिया कि हम एग्जाम नहीं देंगे। इसका मतलब टीचर को अगर लग रहा है कि प्रोबेबल एब्सेंटीज 10% है, प्रोबेबल एब्सेंटीज 10% है, तो ये 10% किसके ऊपर लगाएगा, 28 के ऊपर या 30 के ऊपर? नहीं, 30 के ऊपर क्यों लगाएगा? 30 में से तो 2 स्टूडेंट कंफर्म कर दिया कि हम एग्जाम देंगे ही नहीं, तो जो कंफर्म कर दिया उसको पहले हटाओ। अब बचा कितना, 28। अब ये 28 स्टूडेंट्स का ये 28 स्टूडेंट्स के बीच में आप देखो ना कौन कौन प्रोबेबल एब्सेंटीज हो सकता है। तो टीचर को अगर लग रहा है कि प्रोबेबल एब्सेंटीज 10% है, तो ऑब्वियसली वो ये 28 में से 10% की बात कर रहा है, 30 में नहीं, क्योंकि 30 में तो 2 ऑलरेडी कंफर्म कर दिया। तो जो कंफर्म है उसके ऊपर वापस से एस्टिमेशन थोड़ी ना करेंगे, बाकी 28 बचा, अभी 28 के ऊपर हम एस्टिमेशन करेंगे। इसका मतलब ये 28 के ऊपर 10% लगा के हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट पहले ही फोन करके बता देता है कि हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एक्सक्यूज दे देता है, वो बैड डेट है, उसको पहले हटा दो। फिर जितना बचा रहेगा उसके बीच में प्रोविजन लगाओ, यानी प्रोबेबल एब्सेंटीज बाकी स्टूडेंट्स के बीच में से ढूंढो कि प्रोबेबल एब्सेंटीज कितना हो सकता है। तो पहले बैड डेट को हटा दो, फिर प्रोबेबल बैड डेट यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेशन करो। तो इसको याद रखना, इस कहानी को याद रखना, बैड डेट वो स्टूडेंट्स होता है जो पहले ही कंफर्म कर दिया एग्जाम नहीं देंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो स्टूडेंट्स है जो कंफर्म तो नहीं किया लेकिन टीचर को लग रहा है नहीं आएगा, प्रोबेबल एब्सेंटीज है। तो सबसे पहले अगर हम केस नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको किसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बैड डेट का। सबसे पहले हमको बैड डेट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर हम पीडीडी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में डेटर में से सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे, बैड डेट 1000। रिमेनिंग डेटर्स कितना हो गया, रिमेनिंग डेटर्स इज 10,000। अब हम ये 10,000 का ऊपर प्रोबेबल बैड डेट यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ढूंढेंगे। 10,000 के ऊपर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कैलकुलेट करेंगे। तो बैड डेट का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैड डेट का दूसरा इफेक्ट जाएगा पीएल में, बैड डेट 1000। अब हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बोला है क्वेश्चन में, 10%। तो अब हमको 10% लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, 11,000 के ऊपर ना। पहले कन्फर्म्ड बैड डेट को हटा दो, जो स्टूडेंट्स फोन करके कंफर्म कर दिया कि आएंगे ही नहीं, उसके ऊपर हम एस्टिमेशन क्या करेंगे, उसको तो पहले हटा ही दो, ये तो कंफर्म एब्सेंटीज है, कंफर्म्ड बैड डेट है, इसको हटा दो। बाकी जो रिमेनिंग बचा अब इसके ऊपर एस्टिमेशन लगाओ, यानी 10,000 के ऊपर एस्टिमेशन लगाओ, 1,000 का बैड डेट प्रोविजन पर बैड डेट आया, तो 9,000 आउटर कलम है। अब पीएल में क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट कितना है 1500 और न्यू कितना है 1000। सो ओल्ड इज ग्रेटर देन न्यू, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा बाय पीडीडी ओल्ड 1500 लेस न्यू 1000, 500 पीएल की क्रेडिट में जाएगा। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 में, जहाँ पे हम बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का पॉइंट को भी डाल दिया। दोस्त प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में जो हम करेंगे, याद रखना वो सबसे लास्ट में करेंगे। अगेन स्टूडेंट्स लोग का बीच में कंफ्यूजन आ जाता है कि पहले बैड डेट को ट्रीट करना है, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट को करना है, या पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को करना है। तो फिर से मैंने वो टीचर वाला कहानी एक बार सुनाता हूँ। एक टीचर के पास टोटल 30 स्टूडेंट्स था और वो टीचर 14 फेब को एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। उसको पता है बहुत सारा स्टूडेंट नहीं आएगा, तो ये टीचर अभी एस्टिमेट करेगा कि कितना स्टूडेंट नहीं आएगा। तो चिंटू पिंटू पहले ही बोल दिया कि हम नहीं आएंगे, कंफर्म एब्सेंटीज है, कंफर्म एब्सेंटीज है कि हम नहीं आएंगे, कंफर्म एब्सेंटीज है। अब टीचर ये अगर ये एस्टिमेट करने जाएगा कि बाकी और कितना स्टूडेंट नहीं आएगा, तो वो 28 स्टूडेंट्स में स्टूडेंट के बीच में एस्टिमेट करेगा, क्योंकि 2 स्टूडेंट तो कंफर्म कर दिया कि वो नहीं आएगा।
अब टीचर अगर प्रोबेबल एब्सेंटीज को ढूंढना चाहेगा तो वो आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स प्रोबेबल एब्सेंटीज को ढूंढेगा। तो 2 को हटा दो, बाकी रहेगा 28, उसके बीच में प्रोबेबल एब्सेंटीज को ढूंढेगा। तो अगर स्टूडेंट को लगता है, अगर टीचर को लगता है कि 10% प्रोबेबल एब्सेंटीज है, तो 10% विल बी अप्लाइड ऑन 28, दैट इज 2.8 राउंडेड अप टू 3। 3 स्टूडेंट प्रोबेबल है जो नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो, ये 3 को हम कह सकते हैं, अकाउंट्स की भाषा में कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये चिंटू पिंटू जो कंफर्म एब्सेंटीज है, इसको हम कह सकते हैं कंफर्म्ड बैड डेट। अब देखो, 30 में से तो 2 कंफर्म्ड बैड डेट था, टीचर को और भी लगता है 3 स्टूडेंट नहीं आएगा, सो कितना हो गया 25। अगर टीचर अब एस्टिमेट करना चाहता है कि कितना स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलेगा, तो वो कौन स्टूडेंट्स के बीच में एस्टिमेट करेगा? 30 स्टूडेंट्स के बीच में नहीं, 28 के बीच में नहीं, वो एस्टिमेट लगाएगा 25 स्टूडेंट्स के ऊपर। यानी जो स्टूडेंट्स कंफर्म कर दिए उसको हटा दो, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये स्टूडेंट्स नहीं आएगा उनको भी हटा दो, फिर जो स्टूडेंट्स आएगा उसका ऊपर तुम एस्टिमेशन करो कि कितना स्टूडेंट्स फुल मार्क्स ला सकता है। क्योंकि अगर हम 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एस्टिमेशन लगाएंगे तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं हम। ज़्यादा स्टूडेंट्स 30% स्टूडेंट्स के ऊपर एस्टिमेट करेंगे तो फुल मार्क्स वाला स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 30 में से 2 जो कंफर्म है उसको हटा दो, फिर हम देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, फिर उसको भी हटा देंगे। यानी ये 3 स्टूडेंट तो मुझे लगता नहीं एग्जाम में आएगा, इसको भी हटा दो। बाकी 25 में अब मुझे एस्टिमेट करना है कितना स्टूडेंट फुल मार्क्स पाएगा। मुझे लगता है 2.5 यानी 3 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स मिलेगा, 3 स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया मेरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो हमेशा ये कहानी याद रखना, कंफर्म एब्सेंटीज जो है दैट इज माय बैड डेट। मैं लिख के देता हूँ उसको, कंफर्म एब्सेंटीज जो है दैट इज माय बैड डेट। टोटल स्टूडेंट्स में से इसको पहले हटाओ, उसके बाद आएगा प्रोबेबल एब्सेंटीज। प्रोबेबल एब्सेंटीज का मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कंफर्म एब्सेंटीज के बाद इन लोगों को भी हटाना पड़ेगा, फिर जो बचा रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, फुल मार्क की एस्टिमेट होगा कि फुल मार्क्स वाला स्टूडेंट कितना है, फुल मार्क्स वाला स्टूडेंट कितना है, फुल मार्क्स ऑफ 10। फुल मार्क एस्टिमेटेड फुल मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, इसको हम अकाउंट्स में बोलेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैड डेट को माइनस करेंगे, फिर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करेंगे, फिर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड को माइनस करेंगे। तो पुट इट इन अनदर वे, सबसे पहले कंफर्म एब्सेंटीज को हटाओ, ये एग्जाम देने आएगा ही नहीं, फिर प्रोबेबल एब्सेंटीज को हटाओ, और उसके बाद तुम ये कैलकुलेट करो कि तुम्हारा प्रोबेबल फुल मार्क्स किन किन को मिल सकता है। तो इस पूरा कहानी से एक बात क्लियर होता है कि सबसे पहले हम बैड डेट का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का जो ट्रीटमेंट है दैट इज सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब अगर न्यू प्रोविजन ज़्यादा होगा तो डेबिट में लिखेंगे न्यू माइनस ओल्ड, अगर ओल्ड ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे ओल्ड माइनस न्यू। एडजस्टमेंट का तरीका सेम है, लेकिन ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को देखें तो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा और उसके बाद आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस क्वेश्चन को हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाते हैं, पीएल और बैलेंस शीट में, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लिखेंगे डेटर 10,000। अच्छा, यहाँ पे हम बैड डेट का फिगर 10,000 लिख दिया, इसको 1,000 करना है, ठीक है, दिस इज 1,000। तो डेटर में से मुझे सबसे पहले घटाना पड़ेगा बैड डेट 1,000। ये कंफर्म एब्सेंटीज है, चिंटू और पिंटू है, बचा कितना 9,000। और बैड डेट को हम पीएल की डेबिट में दिखा देंगे, टू बैड डेट 1,000। अब मुझे
प्रोबेबल एब्सेंटीज ढूंढना है तो किसके अंदर ढूंढेंगे, बाकी स्टूडेंट्स के बीच में, यानी 2 एब्सेंटीज को हटा के, कंफर्म एब्सेंटीज को हटा के। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम किसके ऊपर ढूंढेंगे, जो कंफर्म बैड डेट हुआ है, तो कंफर्म कर दिया कि बैड डेट हो ही गया, जो कंफर्म बैड डेट है उसके ऊपर फिर हम प्रोबेबल बैड डेट थोड़ी ना ढूंढेंगे, नहीं उसको हटा दो, बाकी जो डेटा है 9000 उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेशन करो। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बोला है, पीडीडी ये 9000 के ऊपर 10% होगा, दैट इज 900। अब डेटर कितना आया 8100। पीडीडी को पीएल में कैसे दिखाएंगे, ओल्ड पीडीडी इज 500, न्यू इज 900। सो न्यू ज्यादा है तो हम लिखेंगे 2 पीडीडी न्यू 900 लेस ओल्ड 500। तो ये 400 पीएल का डेबिट में आ गया, 400 पीएल का डेबिट में आ गया। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को भी एडजस्ट करना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मतलब टीचर एस्टिमेट लगा रहा है कि कौन कौन सा स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिल सकता है। सो कौन स्टूडेंट्स के बीच में एस्टिमेशन लगाएगा, टोटल स्टूडेंट्स से कंफर्म एब्सेंटीज माइनस करेगा और प्रोबेबल एब्सेंटीज माइनस करेगा, बाकी जो रहेगा ना उसका बीच में टीचर देखेगा कि फुल मार्क्स किन किन को आ सकता है। तो पहले हम बैड डेट को, कंफर्म बैड डेट को हटा दिया और फिर प्रोबेबल बैड डेट को भी हटा दिया। अब हम ये 8100 के ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 5%। सो 8100 के ऊपर 5000 कैलकुलेट करेंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम टू 405। एंड फाइनली डेटर का जो फिगर बाहर जाएगा दैट इज 7695। ये होगा कैलकुलेशन की ऑर्डर। अब पीएल में कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है 100, तो हम पीएल में दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट न्यू 405 माइनस ओल्ड 100 305, ऐसे दिखाएंगे। सो इस तरह से हम लोग बैड डेट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड को ट्रीट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, स्टूडेंट्स लोग ये एडजस्टमेंट्स भूल जाते हैं और इसका ऑर्डर भूल जाते हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया इस वीडियो में कि ये एडजस्टमेंट को समझाने का पूरा प्रयास किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय।